मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। ये बताओ, जो कल पढ़ाया पिछली क्लास में, वो कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं? फालतू चीजों में दिमाग मत दौड़ाओ यहाँ वहां। ये बताओ कि जो कल पढ़ाया वो कितने बच्चे पढ़ के आए हैं दोबारा से। देखिए, आप पीछे का काम रोज नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी आगे। गुड गुड गुड। आइए मेरे बच्चों, आज सीधा पढ़ाई की बात। आइए मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम टाइप 15। यहां से हम बात करेंगे नंबर्स की। किसकी मेरे प्यारे बच्चों? नंबर्स की। कंजुगेटिव नंबर्स की, नेचुरल नंबर की, इवन नंबर की, ओड नंबर की, सम विषम संख्याओं की, क्रमागत संख्याओं की। तो अब हम नंबर्स का एवरेज निकालेंगे, जहां सीधे सीधे डाटा दे रखे हो और उन डाटाओं में कुछ विशेषता हो तो उनका एवरेज निकालने का प्रयास करेंगे। आओ मेरे बच्चों, अब देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर, कि भाई पहली एन प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इनका योग का क्या सूत्र होगा? तो ऐसे अगर एन नंबर है तो उनका योग होगा एन इंटू एन प्लस वन। जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ इतना ही पूछूं कि ये कितनी प्राकृतिक इवन नंबर है, कंजुगेटिव लगातार, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। अगर मुझे इनका सम निकालना है तो कितने नंबर है? 5 5 5 और 1 6, तो 6 5 30। आप इनका सम भी निकाल के देखेंगे तो 30 आ रहा। देखो 10 8 18, 18 और 6 24, 24 4 28 और 2 30। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर इनका एवरेज पूछने लगे तो आपका सबसे पहला काम होगा सम निकालो। तो सम होगा एन इंटू एन प्लस वन, और नंबर कितने हैं? एन। तो औसत के लिए सम अपॉन नंबर, एन से एन काटा तो एवरेज आ गया एन प्लस वन। तो आपको ये हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि जब भी एन नेचुरल इवन नंबर का एवरेज पूछे, एन नेचुरल इवन नंबर का एवरेज पूछे, तो सीधा आंसर होगा एन प्लस वन। जैसे इस सवाल पे आते हैं, कह रहा जी प्रथम 11 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा? तो आंसर होगा एन प्लस वन। तो एन की वैल्यू 11 है, तो 11 और 1 12, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 12। हाँ जी। अब आइए, कह रहा जी प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एन की वैल्यू क्या है? 15, तो आंसर होगा एन प्लस वन। तो 15 में एक जोड़ा 16, तो एवरेज हो जाएगा 16। हाँ जी, बहुत आसान है, सिर्फ समझना है। यहां उल्टा दे दिया, कह रहा कि भाई पहली के नेचुरल इवन नंबर है, फर्स्ट के नेचुरल नंबर इवन नंबर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट के नेचुरल इवन नंबर, तो एवरेज होगा के प्लस वन। जबकि सवाल में कह रहा है कि इनका जो एवरेज है वो 31 है, तो होना चाहिए के प्लस वन है 31, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 31 में से बन गया 30। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ नंबर कितने होंगे? 30 नंबर्स की बात हो रही होगी। हाँ जी, आइए आगे। कह रहा था एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कंजुगेटिव इवन नेचुरल नंबर इज 101। कहता है कि पहले फर्स्ट कंजुगेटिव इवन नेचुरल नंबर है, उनका जो एवरेज है वो 101 है, तो उनका योग ज्ञात करना है क्या होगा। तो मेरे बच्चे, मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि अगर एन इवन नेचुरल नंबर है, एन इवन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब सम प्राकृतिक संख्या है, एन सम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, संख्याएं हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, दो चीज यहां से आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले तो पूछेगा कि भैया इनका सम निकाल के बताइए, एन इवन नेचुरल नंबर का सम निकालिए, तो उसका उत्तर होगा एन इंटू एन प्लस वन। और दूसरा आपसे पूछ सकता है कि इनका एवरेज निकालिए, तो मेरे प्यारे बच्चों इनका औसत जो होगा वो होगा एन प्लस वन। अब सवाल में कह रहा है कि भैया वो नंबर का योग बताना है कितना होगा अगर उनका जो एवरेज है वो 101 है, यानी n प्लस वन की वैल्यू है 100 वन, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 100। तो कह रहा है सम निकाल के बताओ, तो n की वैल्यू 100 है, n प्लस वन की वैल्यू 101 है, गुना करेंगे तो आंसर आएगा 10,100। 10,100।
यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। हाँ जी, अब मेरे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं किस बात पर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग मतलब 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग। ऐसे अगर मान लीजिए एन नेचुरल नंबर है और उनके स्क्वायर का सम मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, तो इसका फार्मूला होगा मेरे बच्चे n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है जी। और अगर मेरे बच्चों एवरेज निकालना है तो भैया सम का फार्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू में टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये तो हुआ सम का फार्मूला। और नंबर ऑफ डाटा कितने हैं n, तो जब n से n कट जाएगा तो एवरेज आएगा n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो जब भी फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर नहीं, फर्स्ट एन नेचुरल ओड नंबर नहीं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज पूछे, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे, तो आंसर होगा n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। बस सीधा सिंपल। सवालों पर आते हैं। तो भैया n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर, पहली 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो आंसर हो जाएगा 11 और 1 12, 11 दूनी 22 और 1 23, 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 23 दूनी 46। हाँ जी मेरे बच्चे, अब आते हैं। कहता पहली 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है यानी लगातार प्राकृतिक संख्या, उनके स्क्वायर का एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फार्मूला होगा n प्लस वन, बार बार लिखना है तभी याद होगा, इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों n की वैल्यू 17, 17 और 1 18, और 17 दूनी 34 और 1 35 बटे 6। तो 6 3 18, 35 3 आएगा 105। तो एवरेज आया मेरे प्यारे बच्चों 105। कहता व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। कर लेंगे इसी तरीके से, बहुत बढ़िया। अब आते हैं मेरे बच्चे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए सवाल में पूछ रहा है कि सीक्वेंस का आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज निकालना है। सीक्वेंस कैसी है, एक एक बार आया, दो दो बार आया, तीन तीन बार आया, इसका मतलब चार चार बार आएगा, पांच पांच बार आएगा, छह छह बार आएगा, और सात कितनी बार आया, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात आया 7 बार। कह रहा है जी इसका एवरेज निकालिए, इनका एवरेज निकालिए। बहुत प्यारा सवाल है, पहले डिटेल समझेंगे फिर शॉर्टकट भी समझाता हूं। देखिए यार, अगर मुझे इनका सम निकालना है, भाई एवरेज का बेसिक फंडा होता है क्या, एवरेज निकालने का एक बेसिक तरीका है कि भैया सम ले लो, अपोन में जितने नंबर हैं वो लिख लो, नंबर लिख दो। तो सम निकालेंगे तो एक देखो, दो में दो जोड़ोगे क्या आएगा 4, 3 और 3 6 और 3 9। तो इसका आसान तरीका ये कि सम निकालते हो पहले एक हुआ, एक का वर्ग हुआ, फिर दो दो बार आया तो दो को दो बार ना जोड़ने की जगह दो का वर्ग कर दो। ठीक है जी। तीन बार, तीन बार आया है, 3 जमा 3 जमा 3, तो आप चाहें तो इसको उठा के मेरे बच्चे 3 का वर्ग लिख दो, क्योंकि 3 को 3 बार जोड़ो और तो 3 का वर्ग एक ही बात है। ऐसे ही मेरे बच्चे जब 4 को 4 बार लिखेंगे और इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 16, जो कि 4 का वर्ग होता है। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। ऐसे ही मेरे बच्चे 5 का स्क्वायर, और ऐसे ही मेरे बच्चे 6 का स्क्वायर, और ऐसे ही मेरे बच्चे 7 का स्क्वायर। आप कहेंगे बात सही है, 7 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि 7 को 7 बार जोड़ना पड़ेगा। भाई सम तो सबका ही निकालना पड़ेगा, तो सारे आंकड़े लिखने पड़ेंगे, जोड़ना पड़ेगा। अब मेरे बच्चे नंबर की बात करते हैं। तो एक कितनी बार आया, एक बार, दो कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 4 कितनी बार, 4 बार, 5 कितनी बार, 5 बार, 6 कितनी बार, 6 बार, और 7 कितनी बार आया, 7 बार। अगर मैं यहीं तक पूछूं कि भाई ये कितनी संख्या है,
तो 1 2 3 4 5 6। अब ये तो बहुत ज्यादा, कैसे गिने? तो हम ये कहेंगे 3 3 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 1 1 बार आ रहा है, तो 3 2 5 और 1 6, ऐसे गिनने। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इनका सम भी निकालना और हमें इनका एवरेज भी निकालना। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे मानिए कि ये आगे बढ़ता बढ़ता n स्क्वायर तक जा रहा है, और इसे भी ऐसे मानिए कि n नंबर है। तो मेरे बच्चे, अब हमें इनका सम निकालना होगा। तो ये सम किस चीज का फार्मूला हो गया? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका सूत्र क्या होता है जी? n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6। और नंबर कितने हैं जी? 1 2 3, सबको जोड़ोगे तो कितने? ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आ गया, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो वो कितना होता है सर? n इंटू n+1/2। बहुत बढ़िया भैया। तो अब कटिंग करेंगे, आओ। तो काटोगे तो n इंटू n+1 से n इंटू n+1 कट गया, 2 से काटेंगे 3। तो मेरे भाई ऐसे सवालों का एवरेज आएगा 2n+1/3। ये डायरेक्ट शॉर्टकट आ गया, डायरेक्ट शॉर्टकट आ गया, डायरेक्ट शॉर्टकट आ गया ऐसे सवालों का औसत निकालने का। कैसे सवाल? जहां जो उस डिजिट की फेस वैल्यू है उतनी ही बार उस डिजिट को रिपीट किया गया हो, उतनी ही बार उस नंबर को रिपीट किया गया हो। जैसे 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 7 7 बार। तो मेरे बच्चे यहां कितनी बार आया? आखिरी नंबर क्या था? 7 था, तो यहां 7 रखेंगे। 7 दूनी 14 और 1 15। 15 को 3 से भाग देंगे तो एवरेज डायरेक्ट लिखेंगे, कितना आएगा? 5। तो डायरेक्ट एवरेज लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 5। ऐसे हर सवाल के लिए नियम ये लगाना है, जहां नंबर अपनी फेस वैल्यू जितनी टाइम रिपीट हो रहा हो तो 2n+1/3 उसका एवरेज का सूत्र होगा। आइए, जैसे यहां कितनी बार रिपीट हो रहा है? 15 लास्ट टर्म है, तो आंसर होगा औसत का 2n+1/3। तो यानी 15 को 15 बार रिपीट किया गया, तो 15 दूनी 30 और 1 31, 31/3। तो मेरे प्यारे बच्चों औसत होगा 31/3। समझे कि नहीं? अब देखिए मेरे बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर n नेचुरल नंबर है और उनका क्यूब पूछा जा रहा है और उनका योग पूछा जा रहा है, तो उसका सूत्र होगा n इंटू n+1/2 का स्क्वायर, n इंटू n+1/2 का स्क्वायर। और अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा n का स्क्वायर इंटू में n+1 का स्क्वायर, और 2 का वर्ग कितना हुआ मेरे बेटे? 4। और अगर मेरे प्यारे बच्चों अब मुझसे आप ये पूछ रहे हैं कि इनका एवरेज बताओ, तो भाई इन सब का सम ले लो, अपोन में नंबर कितने हैं? n, तो n से इसे भाग दे दो। तो जब एवरेज निकालोगे n से भाग दोगे, तो n से भाग दोगे, स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा n इंटू n+1 का स्क्वायर अपोन में 4। ये इसके एवरेज का सीधा सीधा फंडा हो गया। तो हमेशा के लिए आगे ध्यान रखिए, अगर पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछा है तो सीधा उत्तर होगा n इंटू n+1 का स्क्वायर बटे 4, n इंटू n+1 का स्क्वायर बटे 4। जैसे यहां आते हैं, तो इसका एवरेज का फार्मूला होगा n इंटू n+1 का स्क्वायर बटे 4। तो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू 7 रखेंगे, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 का वर्ग 64 बटे 4, 4 से काटेंगे 16, 16 साते 112। तो आंसर हुआ मेरे भाई 112। इस पे आते हैं, तो आंसर होगा n इंटू n+1 का स्क्वायर अपोन में 4। तो मेरे प्यारे बच्चों n की वैल्यू है 10, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 का वर्ग 121 अपोन में 4। हाँ जी। अब देखिए, इसे 2 से काटेंगे, इसे 5 से, तो ये आया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 605 बटे 2। तो ये आएगा 302.5, क्योंकि 5 का आधा 2.5 और 600 का आधा 300, 302.5। देखिए मेरे बच्चे, अब हमसे इसका एवरेज पूछा हुआ है। यहां अगर आप ध्यान दोगे तो एवरेज निकालने के लिए बेसिक फंडा इस्तेमाल होगा क्या, कि भैया पहले सबका सम कर लो। सम करेंगे तो एक
फिर ये हो जाएगा 2 और 2 4, 2 6 2 8, इसे हम चाहे तो 2 की पावर 3 लिख देंगे। फिर यहां से हम निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 3 27, यानी हम चाहें तो सर 3 की पावर 3 लिख देते हैं सीधा। हाँ जी, ये 1 का क्यूब लिख देते हैं। और नंबर कितने हैं सर? तो हम कहेंगे सर 1 1 बार आया है, 2 4 बार आया है, और सर 3 बार आया है, 9 बार। 3 9 बार आया। हाँ जी, हर एक में आपको फार्मूला नहीं बनाना ना, याद करना, सिंपल सवाल सिंपल तरीके से उड़ा दें। अब जरा ध्यान देना, ये 27 था, ये 8 था, और ये 9 था। 8 और 1 9, तो 9 ये 27 था, 27 और 8 कितना हो गया मेरे बच्चे? 35 और 1 36, ये आया 36। और मेरे प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू कितनी है? 9 और 4 13 और 1 14, काटेंगे तो ये आएगा 18/7। सिंपल, कुछ है ही नहीं, डाटा को रिप्रेजेंट करने का बस एक तरीका, माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात कर रहे हैं कंजुगेटिव नंबर्स की। कंजुगेटिव नंबर, हिंदी में हम इन्हें कहते हैं क्रमागत संख्याएं, यानी जिनका क्रम सेम हो, उन्हें हम कहते हैं क्रमागत संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम चर्चा कर रहे हैं क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याओं पर। क्रमागत संख्याएं होती क्या क्या है उसे ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 15, अगला नंबर मैंने लिखा 18, अगला मैंने नंबर लिखा 21, तो आपने देखा कि इनके बीच का डिफरेंस 3 था, इनके बीच का डिफरेंस 3 है। मैंने लिखा 27, फिर मैंने लिखा 32, फिर मैंने लिखा 37, फिर मैंने लिखा 42। तो आपने यहाँ नोटिस किया कि 7 और 5 12, 5 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है? 5 5 का डिफरेंस है। ऐसे ही मेरे बच्चों मैं आपको कहूँ 20, 21, 22, 23, 24, ये सारी क्रमागत संख्याएं, इनमें डिफरेंस कितने का? 1 का, 1 का, 1 का, 1 का। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जो क्रमागत संख्याएं, जो क्रमागत संख्याएं, उसका मतलब है कि इनका क्रम एक जैसा है। पहले कोई वैल्यू है, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, इस तरह से बढ़ते हैं। तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं क्रमागत संख्याओं का औसत निकालें कैसे। आइए देखिए मेरे बच्चे, जैसे ही नंबर है, आप सबसे पहले देखिए क्रमागत है या नहीं। तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, यानी क्रमागत है। तो मेरे बच्चे इसका औसत निकालना है तो एक आसान तरीका तो यह है कि सर हम 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10 करते हैं। कितनी संख्या है? 5, 5 से भागते हैं। तो सर जोड़ेंगे तो 6 4 10, 8 और 2 10, 10 30, 30/5। औसत आया निकल के 6। तो एवरेज आ गया मेरे भाई 6। मेरे प्यारे बच्चों अगर संख्याएं क्रमागत है, कंजुगेटिव है, तो औसत निकालने का एक नहीं, हजारों नहीं, अनेकों तरीके। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके आपके साथ डिस्कस करूं, आराम से समझिए। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीके पे चर्चा करते हैं। मेरे दोस्त, अगर क्रमागत संख्याएं और आपको औसत निकालना है, क्रमागत संख्याएं और फिर औसत निकालना हो, तो दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका डिटेल बताया, दूसरा क्या है कि भाई पहली और आखिरी संख्या पकड़ लो, इनका औसत निकाल लो। 2 जमा 10, इसका औसत निकाल लो, कितना आया? 6। सेकंड और सेकंड लास्ट पकड़ लो, 4 जमा 6, इनका औसत निकालोगे, सॉरी 4 जमा 8, तो भी औसत 6 ही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर बहुत सारे भी ऐसे नंबर हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां 15, अगला मैंने लिखा 20, मैंने लिखा 25, फिर लिखा 30, फिर लिखा 40, 35, फिर लिखा 40, फिर लिखा 45, ऐसे बड़ी सारी नंबर लिखे, संख्याएं लिखी। मैं कहूँ यार इनका औसत बताओ, तो सबसे पहले आपने चेक करना कि ये जो अब हम बात कर रहे हैं कंजुगेटिव होनी चाहिए, लगातार 5 5 5 बढ़ते हुए। अब आप ये देखिए कि औसत निकालने का एक तरीका, अगर पहला नंबर दे रखा है और आखिरी नंबर दे रखा है तो जोड़ दो। 15 जमा 45/2, तो भी औसत वही आएगा, 60, 60 का आधा 30। मेरे बच्चे इन दो को अभी निकालेंगे, दूसरा और लास्ट, सेकंड लास्ट।
इन दोनों से भी औसत निकालेंगे तो भी मेरे बच्चे वही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड और लास्ट थर्ड इनको भी पकड़ेंगे तो भी मेरे बच्चे औसत आपका वही आएगा। क्या आप इस बात से सहमत है? हाँ जी, पहला तरीका। अब हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। यानी अगर पहली संख्या दे रखी हो, लास्ट संख्या दे रखी हो, तो भी उनका जो औसत होगा वही उन संख्याओं का औसत है। या सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट हो तब भी औसत वही आएगा, थर्ड हो थर्ड लास्ट हो तब भी औसत वही आएगा। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर संख्याएं लगातार हैं, कंजुकेटिव है। कंजुकेटिव का मतलब ध्यान से समझना, अगर संख्याएं लगातार है, हर हाल में संख्याएं लगातार होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी नंबर लगातार हो तो हम इनमें मिडल टर्म ढूंढते हैं एवरेज के लिए। मिडल टर्म, मध्य पद जो होता है वो हमारा एवरेज होता है। मिडल टर्म, जो भी मिडल टर्म होगी वो हमारा एवरेज। और एन को मैं नंबर ऑफ टर्म मान रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इनका एवरेज निकालने का एक सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, और क्या इनका एवरेज निकालने का सूत्र है कि अगर नंबर ऑफ टर्म को मैं n मान रहा हूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों n एक विषम संख्या हो, n एक ओड नंबर हो, n एक विषम संख्या हो, तो एवरेज जो होगी वो n बाई n+1 बाई 2th टर्म होगी। एवरेज जो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो n+1 बाई 2th टर्म होगी। लेकिन अगर n एक इवन नंबर हो, n अगर एक सम संख्या हो, तो जो औसत है मेरे प्यारे बच्चों, n अगर एक सम संख्या है तो औसत होगा मेरे बच्चे n/2th टर्म, बड़े ध्यान से समझना, प्लस n/2th प्लस 1th टर्म अपॉन 2। यानी अगर इवन हो तो औसत निकालने का ये है कि पहले n/2 करो, वो वाली टर्म एथ, n/2th और n/2 प्लस 1th टर्म, तो ये निकालो, जमा ये निकालो, दोनों को 2 से भाग दे दो। अब जरा ध्यान दोगे तो इस सीरीज में कितनी टर्म है गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस सीरीज में 7 टर्म है। कितनी टर्म है मेरे बच्चे? 7। तो अगर इस सीरीज में 7 टर्म है यानी n की वैल्यू 7 है जो कि ओड है, तो आंसर होगा 7 जमा 1, 7 प्लस 1 बाई 2, यानी 8/2 यानी 4th टर्म। तो जो भी आंसर होगा वो 4th टर्म होगा, यानी एवरेज बीच वाला पद होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो जो बीच वाला पद होगा मेरे प्यारे बच्चों वो मेरा औसत होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर मान लीजिए आंकड़ों की संख्या यहां 50 है मान लीजिए, अब आपने देखा कि आंकड़ों की संख्या क्या है सर? आंकड़ों की संख्या है सर इवन, 8 आंकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंकड़े। अगर नंबर ऑफ डाटा इवन नंबर में है फिर क्या तरीका होगा? तो n/2th करना होगा, यानी 8 का आधा, 8 का आधा कितना होगा? 4th टर्म, प्लस n/2th के आधे से एक ज्यादा, यानी 4 में 1 जोड़ा 5, 5th टर्म, बटे 2, ये मेरा औसत होगा। तो ध्यान देंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथी टर्म ये है, पांचवी टर्म ये है, इन दोनों का जोड़ का आधा, 30 जमा 35 का आधा। और आप जानते हैं 30 और 35 के आधा यानी इनके बीच की वैल्यू कौन सी होगी? 32.5। तो नया औसत होगा मेरे बच्चे 32.5। तो मैंने मेनली 3 तरीके आपको बताया। पहला, डिटेल सबको जोड़ेंगे, नंबर ऑफ डाटा से भाग देंगे। दूसरा सर, दूसरा है कि अगर हमारे पास पहली टर्म हो लास्ट टर्म हो तो कैसे सेटल करें। तीसरा, अगर नंबर ऑफ टर्म गिवन हो और फिर फाइंड आउट करना हो तो मिडल टर्म ढूंढते हैं। अगर n ओड है तो मिडल टर्म कैसे निकालेंगे, इवन है तो फिर मिडल टर्म का एवरेज कैसे लेते हैं। आइए जैसे सवाल पे आते हैं, जैसे इसी सवाल पे आते हैं। तो मेरे बच्चे एक तरीका था 10 और 2 12, 12 का आधा 6, यानी औसत 6 निकाल दें। या फिर टर्म मिडल टर्म निकालें तो कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5, 5 टर्म है।
तो 5 क्या है? ओड। तो n की वैल्यू 5 है जो कि ओड है। तो बेटे एवरेज क्या होगी? n प्लस 1/2th टर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 और 1 6, 6 का आधा 3, यानी थर्ड टर्म। तो पहली, दूसरी, तीसरी जो थर्ड टर्म होगी वो मेरा औसत होगी मेरे प्यारे। हाँ जी, अब आइए यहां इस सवाल पे। कहता जी इनका औसत ज्ञात करो। तो मेरे बेटे सबसे पहले एक तरीका है कि 6 और 27 को जोड़ लो। 27 और 6 33, 33 का आधा कर दो। 33 का आधा करोगे तो आएगा कितना भैया? 15, 16.5। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया। ठीक है भाई, एक तरीका। अगर मुझे मिडल टर्म ढूंढना है तो फिर मैंने ये देखना है यार, टर्म है 6, 13, 20, 27। कितनी टर्म है भाई? 4। इवन है तो 4 का आधा 2। तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इनके बीच की वैल्यू लेनी है, तो इनके जोड़ का आधा कर लो या इनके बीच की टर्म लेनी है। तो सेकंड टर्म होगी ये और थर्ड टर्म होगी ये। इनके बीच में वैल्यू उठाते, 13 और 20 के बीच की वैल्यू क्या होगी? 13 और 20 के बीच निकालना है। अगर मुझे ये निकालना हो कि भाई 13 और 20 के बीच में कौन सी वैल्यू होगी, तो एक तो तरीका इन दोनों के जोड़ का आधी, दूसरा इनके डिफरेंस का आधा कर लो। 13 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है? 7। 7 का आधा 3.5। तो इसमें 3.5 जोड़ दो यानी 16.5। तो जो आधी वैल्यू होगी वो 16.5 होगी मेरे भाई। समझे मेरी बात? आइए आगे। कहता है जी इन संख्याओं को औसत ज्ञात करिए। एक तरीका है पहला और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग दे दो। दूसरा तरीका मिडल टर्म निकालो। तो 10, 15, 20 और 25। भैया कितनी टर्म है? 4 टर्म है। अगर 4 टर्म है तो मिडल टर्म कैसे ढूंढी जाए मेरे बच्चे? तो सर मिडल टर्म ढूंढने का तरीका ये होगा कि 4 को 2 से भाग देंगे 2, यानी सेकंड और थर्ड। तो 15 और 20 आ गई बीच की टर्म, इनके बीच का मेरा औसत होगा। तो 15 और 20 के बीच कितना होगा? 17.5। कैसे निकालें सर? 20 और 15 का डिफरेंस 5, 5 का आधा 2.5, तो 2.5 इसमें बढ़ा दो, 17.5 आ गए। हाँ जी, अनेकों तरीके हैं। कंजुगेटिव होनी चाहिए। औसत निकालना है तो 26 और 1 27, 27 का आधा हो गया 13.5 आंसर। या नंबर ऑफ टर्म देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है। तो अगर 6 टर्म है मेरे बच्चों, देखो 1, 6, 11, 16, 21 और 26। कितनी टर्म है? 6। तो n की वैल्यू 6 है जो कि इवन है। n की वैल्यू 6 है जो इवन है। तो मेरे बच्चे एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए मिडल टर्म। तो छठी टर्म 6 का आधा क्या होगा? 3, यानी थर्ड इवन नंबर है और थर्ड से एक ज्यादा फोर्थ, यानी थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच की वैल्यू। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ये हुई, फोर्थ टर्म ये हुई, इनके बीच की वैल्यू 11 और 16 के बीच में निकालना है। तो 11 और 16 का डिफरेंस कितना है भाई? 5। 5 का आधा 2.5, तो 11 में 2.5 जोड़ेंगे तो आएगा 13.5। यानी बीच की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी 13.5। बीच की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों? 13.5। हाँ जी, आइए। कहता जी इनका औसत बताओ। मेरे बच्चों या तो 7 और 56 का जोड़ करो फिर निकालो, या मिडल मोस्ट टर्म निकालो। मिडल मोस्ट टर्म निकालनी है तो क्या करो? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 8 तो इवन है, तो 8 का आधा 4, यानी फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म के बीच में। तो देखो 1 2 3 4, यानी इसके और इसके बीच में। तो 28 और 35 के बीच में। 28 और 35 का डिफरेंस कितना है? 7। 7 का आधा 3.5। 28 में 3.5 जोड़ोगे 31.5, यानी इनका औसत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 31.5। हाँ जी, मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है चार क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी, इसका औसत 33 है। आपने बताना। इससे पहले एक बात बताओ, मैं कोई भी 4 नंबर ले ले रहा हूं, 20, 22, 24, 26। सबसे पहले ये बताइए ये क्रमागत है या नहीं, कंजुकेटिव है या नहीं? आपका जवाब होगा हाँ सर बिल्कुल कंजुकेटिव है। अगर मेरे बच्चे कंजुकेटिव है तो जो एवरेज होगा वो हमेशा बीच की टर्म होगी। तो बीच की 2 टर्म हुई, एक ये और एक ये। तो इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो 22 और 24 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 का आधा 1, तो 22 में 1 जोड़ा 23, यानी इनका औसत होगा मेरे प्यारे बच्चों 23। आपने कहा ओके रिपोर्ट। अब मैं सवाल बदल दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार 4 कंजुकेटिव
इवन नंबर है, ये 4 कंज्यूकेटिव इवन नंबर है, वो 4 क्रमागत सम संख्याएं और इनका औसत है 23। तो औसत 23 है जो कि ओड नंबर है, तो 4 संख्या है तो औसत बिल्कुल बीच वाला नंबर आया होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। तो मैं कह रहा हूं कि चारों संख्याएं बताओ, तो आप कहेंगे कि सर इवन नंबर जो होते हैं उनके बीच का डिफरेंस होता है 2, उनके बीच का डिफरेंस होता है 2, और 2 का आधा क्या होगा 1, तो यानी इस नंबर में 1 जोड़ के 23 आया होगा, तो ये नंबर हर हाल में 22 रहा होगा और ये नंबर 24 रहा होगा सर। ये 22 रहा होगा सर, ये 24 रहा होगा, ये 2 कम सर 20 रहा होगा, ये 2 ज्यादा 24 और 2 26 रहा होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ या ना? मैं और सवाल लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चों, 2 3 4, ये 4 संख्या है, 4 कंजुगेटिव इवन नंबर है, 4 क्रमागत सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है भाई, सम संख्या है, और इनका जो औसत है मेरे प्यारे बच्चों, वो औसत है इनका 41। तो मेरे को आपने ये बताना है कि संख्याएं होंगी क्या चारों। तो आपको पता है कि इवन नंबर है और 4 संख्याएं हैं, तो इसकी और इसकी बीच वाली औसत होगी, हाँ जी, और इनके बीच का डिफरेंस रहा होगा 2, तो 2 का आधा 1 आया, तो यानी ये इससे 1 बढ़ी है तो 41 है, तो कितनी होगी 40, और ये कितनी होगी 42, ये कितनी होगी 44, और इससे ये 2 कम 38, क्योंकि इवन नंबर है, इवन में डिफरेंस कितना कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 का डिफरेंस। तो बस बेसिक समझ, और कुछ चाहिए ही नहीं दिमाग इसमें। कह रहा जी 4 क्रमागत सम संख्याएं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है। कहता है जी इनका एवरेज निकालो, तो 4 में बीच के ये 2 नंबर बने, इनके बीच का डिफरेंस मतलब इनके बीच का जो होगा वो मेरा औसत है। औसत खुदा ही कह रहा है कि 33 है, और मेरे बच्चे इवन नंबर है तो डिफरेंस कितना होगा 2 का, तो 2 का आधा करोगे 1, तो ये नंबर इससे 1 बड़ा मतलब 1 छोटा था, 33 से गया तो ये नंबर 32 होगा, ये 33 और 1 34 होगा, ये नंबर 36 होगा, ये नंबर मेरे बच्चे 30 होगा। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है सर। अब कह रहा है कि भाई करो क्या, तुम बताओ ए बी इंटू डी माइनस ए इंटू सी, तो बी की वैल्यू 32 है, डी की वैल्यू 36 है, ए की वैल्यू 30 है, सी की वैल्यू 34 है। कह रहा जी आंसर बताइए क्या होगा। आपको सोल्व नहीं करना, यूनिट डिजिट से चेक करना है यार। 6 दूनी 12, ये आएगा 2, और यहां 4 को 0 से करोगे 0, यानी इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट 2, घटाएंगे तो इकाई अंक 2, तो जिस भी ऑप्शन का इकाई अंक 2 होगा वो मेरा आंसर होगा, यानी 132। यहां कह रहा है भाई ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, 5 लगातार विषम संख्या है, 5 लगातार विषम संख्या कंजुकेटिव नंबर है, लगातार माने कंजुकेटिव नंबर है, ओड नंबर है, इवन हो कुछ भी हो कंजुकेटिव है, तो एवरेज हमेशा क्या होता है मिडल टर्म। तो 5 में मिडल टर्म निकालने के लिए 5 ओड नंबर है, 1 जोड़ा 6, 6 का आधा 3, यानी जो मिडल टर्म होगी मेरे प्यारे बच्चों वो औसत होगी, तो एवरेज होगा सी, एवरेज होगा सी, हाँ जी एवरेज होगा सी। अब जब ऐसे नंबर आ जाए कि यहां एल्जेब्रिक वैल्यू है, तो आपको निकालना, तो क्या करो आप कुछ भी ले लो नंबर, इस नंबर को 4 ले लो, इसको 6 हो जाएगा, इसको 8, इसका 10, इसका 12, ध्यान रखना कि एवरेज है 8। अब कह रहा है कि 5 इंटू ए प्लस 4, तो ए की वैल्यू 4 है, तो 4 और 4 8, 8 5 40, नहीं हमें तो 8 चाहिए, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बटे 5 है, तो मेरे बच्चे नन ऑफ दीज मेरा यहां पे आंसर होगा, क्योंकि एवरेज क्या आना चाहिए था सी। लेकिन हो सकता है कई बार सी को किसी दूसरे नंबर की फॉर्म में लिख दे। समझ में आई बात? अब कह रहा है एक समानांतर श्रेणी का औसत 47 है। कहता है समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, समान अंतर वाली श्रेणी है, समान अंतर वाली श्रेणी। कहता है इसका एवरेज है 47, एवरेज है 47। एवरेज के कितने मेथड बताएं आपको, 3 मोटे मोटे। पहला भाई सबको जोड़ लो, नंबर ऑफ डाटा से भाग दे दो। दूसरा बताया कि सर पहली टर्म ले लो, आखिरी टर्म ले लो,
उनका जो एवरेज होगा वही सभी का एवरेज होगा। या दूसरी ले लो, लास्ट सेकंड लास्ट ले लो, एवरेज निकाल दो। तीसरी ले लो, थर्ड लास्ट ले लो, फिर एवरेज निकाल दो। अब कह रहा है जी इन डाटा का एवरेज है 47, पहला पद 7 है, तो लास्ट टर्म बताओ क्या होगी। तो बेटे मैंने बताया कि एवरेज निकालने का एक तरीका ये भी है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट से फर्स्ट टर्म, यानी ये बटे 2 बराबर 47। 7 जमा लास्ट टर्म ये आया 94, तो लास्ट टर्म कितनी आएगी 87। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 87। मेरे बच्चों मेरा आंसर आया 87। कहता जी एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, यानी जिनके बीच का डिफरेंस सेम है। लास्ट टर्म है 129, फर्स्ट टर्म निकालनी है। एवरेज का फंडा होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, और एवरेज खुद ही दे रहे हैं 60 है, तो बाबू 60 दूनी 120, 129 में से 120 घटाएंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी -9। तो ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल ठीक आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा जी 5 नंबर है, कौन कौन से। एक नंबर x है, एक x+2 है, x+4 है, x प्लस माफ करिए x+4, x+6, x+8। ये 5 संख्या है, पांचों लगातार है, 2 2 का डिफरेंस है। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अगर पांचों लगातार है तो कह रहा है इनका एवरेज 11 है, इनका औसत 11 है। मेरे प्यारे बच्चों अगर 5 संख्याएं लगातार होंगी तो औसत क्या होगा, हमेशा बीच वाला नंबर होगा, यानी ये नंबर मेरा एवरेज होगा और ये है 11। ये नंबर क्या है 11, क्या है 11। ठीक है जी। कह रहा है अंतिम 3 परीक्षण बताओ क्या होंगे, उसके बाद बाकी चर्चा। तो ये 11 है तो इससे ये 2 बड़ा है, ये 13 होगा, और ये इससे 2 बड़ा है तो ये कितना होगा 15। तो लास्ट के 3 नंबर जो होंगे मेरे बच्चे वो क्या होंगे, तो आप कहेंगे आखिरी के 3 नंबर होंगे 11 13 15। अब वो ये कह रहा है कि इन तीनों नंबर का एवरेज निकालो, तीनों नंबर का एवरेज बताओ, यानी आखिरी की 3 संख्याओं का औसत। तो मेरे बाबू ये समझो, अगर 3 संख्या है तो औसत मिडिल टर्म, तो 3 ओड नंबर है, मिडिल टर्म कैसे निकाले, 3 में एक जोड़ा 4, 4 का आधा 2, यानी दूसरी टर्म ही मिडिल टर्म होगी, यानी आखिरी 3 संख्याओं का औसत 13 ही होगा, और यही आपसे पूछा होगा। यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा होगा, बहुत आसान। आइए मेरे भाई, कह रहा है 10 क्रमागत विषम संख्याएं। कितनी संख्याएं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूं। कह रहा जी 10 संख्याएं, 10 की 10 कंजुकेटिव है, 10 की 10 ओड भी है। बहुत बढ़िया। कहता जी इनका एवरेज 20 है। मेरे बच्चे अगर 10 संख्याएं हैं तो मिडल टर्म निकालेंगे। आप कहेंगे हाँ सर, तो मिडल टर्म का क्या फंडा बताया था, इवन है तो 10 का 2 आधा, पांचवी टर्म और छठी टर्म, तो ये 3 और 2 5, ये हुई पांचवी टर्म और ये हुई छठी टर्म। इनके बीच का होगा मेरा औसत, और एवरेज उसने दे रखा है 20 है। और मेरे बच्चे 2 2 का डिफरेंस है, तो इससे इसके बीच का डिफरेंस 1 होगा, तो ये 19 होगा। आपने कहा हाँ, और ये 21 होगा। पहली चीज तो ये समझने की थी जो उसने भाषा बोली वहां तक। आपने कहा सर ये बात समझ में आ गई कि सर औसत 19 मतलब 20 है, तो इससे पहले वाला 19 रहा होगा, ये 21, यानी पांचवी संख्या 19 रही होगी। अगर मेरे बेटे आप इतनी बात समझ गए तो अगला सवाल क्या है इसी में। अगला सवाल वो ये पूछ रहा है कि भाई जो पहली 5 संख्या आखिरी पहली 5 संख्या फर्स्ट 5 नंबर है, इनका एवरेज बताओ। तो 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सी होगी बाबू, तो आप कहेंगे बीच वाली संख्या कौन सी होगी सर, ये जानना है। तो इसका तरीका है कि 5 ओड नंबर है, 5 में एक जोड़ा 6, 6 का आधा 3, यानी तीसरा जो नंबर होगा वो मेरा एवरेज हो गया। और ये लगातार विषम संख्या है, तो ये 19 है तो ये 17 होगा, ये 15 होगा।
क्योंकि दो दो का गैप आ रहा होगा, तो इसका मतलब मेरे बच्चे औसत होगा 15। औसत होगा 15। हाँ जी, औसत कितना होगा मेरे भाई? 15। कह रहा है भाई 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई। मेरे बच्चों ये बताओ इनमें एवरेज क्या होगा? तो 5 संख्या है, 5 क्या है? ओड नंबर, 5 में एक जोड़ा 6, 6 का आधा तीसरा, यानी जो तीसरी संख्या होगी मेरे बच्चों, मेरे बावलों, वो होगा मेरा औसत। और तीसरी संख्या उसने 48 दे रखी है, यानी औसत 48 है। तो ये 48 है, तो ये 49 होगा, ये 50 होगा। प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या माने जिनमें डिफरेंस एक का हो, ये 46 होगा। अब कह रहा है ए और ई का प्रोडक्ट बताओ, तो 46 गुना 50 बताना। 46 गुना 50 करेंगे तो 2300 आंसर आएगा, बी। ठीक है जी। कह रहा है जी 58 लगातार संख्याओं का औसत 179। मैं कह रहा हूं 58 ना भी दे रखा हो तब भी मतलब नहीं भाई, बहुत सारे नंबर है, इनका एवरेज दे रखा है। तो एवरेज का एक तरीका होता है, पहला नंबर और लास्ट नंबर, इनका जो औसत होगा वही सभी का भी औसत होगा, वो है 179। तो कह रहा है जी फर्स्ट और लास्ट का जोड़ बताओ। तो 2 नीम 18, 2 7 14 और 1 15, 2 एकम 2 1 3 300। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए यार, सेम वही है। कह रहा है पहले और आखिरी का योग बताओ। तो फर्स्ट और लास्ट का जो योग होगा वो हमेशा ही एवरेज का डबल हो जाएगा, क्योंकि इनका जो औसत होगा वो एवरेज होगा। तो एवरेज है 89, तो ट्वाइस ऑफ 89। 90 का डबल 180, 2 कम 178, 178 मेरा आंसर है। ये मेरे बच्चे आप कर लेंगे, ये भी आप कर लेंगे। कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा है, पहली और आखिरी का अंतर बताना है। सॉरी, अब मेरे बच्चे हमें बताना है 5 क्रमागत विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2। 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। तो कह रहा है पहली और लास्ट के बीच का डिफरेंस बताओ। पहली और आखिरी, पहली और अंतिम संख्या, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर के बीच का डिफरेंस बताओ। तो मेरे बच्चे अगर कोई कंजुगेटिव ओड नंबर है या इवन नंबर है तो डिफरेंस तो 2 होगा। जैसे मान लो ये 21 है या 20 है, इवन है, तो ये 22 होगा, ये 24 होगा, ये 26 होगा, ये 28 होगा। तो पहले और आखिरी के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 8। अगर मैं 20 की जगह ये 22 ले लूं तो ये 22 होगा, तो ये 24 होगा, ये 26 होगा, ये 28 होगा, ये 30 होगा। तो डिफरेंस अभी भी 8 ही रहा, यानी डिफरेंस तो हमेशा ही सेम आना है। तो सर बेसिक फंडा क्या है? तो बेसिक फंडा मेरे बाबू ये है, ऐसे हर एक सवाल में कि आपने ये देखना है कि कंजुगेटिव इवन नंबर है। तो भाई कितने नंबर है? 5। तो पहला नंबर हटा के कितने नंबर बच गए? 4। 4 नंबर बच गए। और हर नंबर में कितने कितने का डिफरेंस होता है? इवन में 2 2 का डिफरेंस। तो 4 दूनी 8, 8 का अंतर होगा। अगर हर नंबर में 2 2 का डिफरेंस है तो 4, अब 5 नंबर थे, 1 हटा दो, इससे आगे कितने हैं? 4। तो 4 दूनी 8, यानी इनके बीच का डिफरेंस 8 होगा सीधा। आइए, कह रहा 13 क्रमागत, if the average of 13 consecutive even number is this 204, find the difference between first and last number। अगर 13 संख्या है तो 13 में से 1 हटा दी, 12। और सवाल में कह रहा है कंजुगेटिव इवन है, तो इवन में हर एक नंबर में डिफरेंस कितना होगा? 2। तो बीच में 12 गैप आए, तो एक गैप की वैल्यू 2, तो 12 गैप की वैल्यू 24, तो डिफरेंस आएगा 24। ऑप्शन सी। बहुत प्यार से समझिए, जल्दबाजी है ही नहीं। कह रहा है जी यदि 6 के लगातार 12 गुणनकों का औसत निकाला, यानी 6 के मल्टीपल करें हमने,
6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, यानी हर एक के बीच में 6 6 का डिफरेंस है। कितनी संख्या है? 12। तो 12 में से एक पहली हटा देंगे तो कितने डिफरेंसेज आ गए? 11। और हर डिफरेंस में कितने का डिफरेंस है, मतलब हर एक जोड़े में कितने का अंतर है? 6 का। तो पहली और आखिरी में अंतर होगा 66 का। जैसे मान लीजिए मैंने 6 के 4 मल्टीपल लिए, तो 6 12, 6 ती 18, 6 चौक 24। अब मैं पूछूं कि भाई ये बताओ इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो 24 में से 6 गया 18। और क्या तरीका है? सर 4 संख्या है ना, इसको हटा दोगे तो कितने डिफरेंस है? एक, मतलब कितने अंतर है, मतलब कितना गैप है? एक गैप है, दो गैप है, तीन गैप है, और हर एक गैप 6 6 का है, तो 18 का गैप। ऐसे ही 12 संख्याएं थी तो 11 गैप होंगे, हर एक गैप में 6 भरेंगे तो 66 का डिफरेंस आ जाएगा। देखो मेरे भाई सेम इसी तरीके से कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 39 कंजुकेटिव मल्टीपल ऑफ 4, 4 के लगातार 39 गुण वो है मल्टीपल है। तो कह रहा है पहले और आखिरी के बीच में डिफरेंस बताइए। तो हर मल्टीपल के बीच में डिफरेंस होगा 4, यानी हर गैप में डिफरेंस आएगा 4। और 39 नंबर हैं तो पहले नंबर को छोड़ देंगे तो उसके बाद 38 गैप आएंगे। तो 38 गैप में 4 के हिसाब से कितना अंतर आ जाएगा? 4 8 32, 4 3 12 और 1 13, 4 8 32, सॉरी 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, 152। यानी पहला और आखिरी संख्या के बीच में मेरे प्यारे बच्चों जो अंतर आपको मिलेगा वो मिलेगा 152 का। ये मेरी बात समझ पाए? बहुत सिंपल है। जब भी कोई बड़ा डाटा और समझ ना आए तो छोटा डाटा ले लो भाई। 4 का एक मल्टीपल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर मैं कहूं पहले और तीसरे के बीच में डिफरेंस बताओ, तो आप जानते हैं हर एक के बीच में गैप में अंतर कितना है? 4। और कितने गैप आए? एक और एक, 2 गैप। तो 3 नंबर है, एक हटा दोगे तो 2 गैप आ जाएगा सीधा, यानी 8 का डिफरेंस। सिंपल। कह रहा है 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत इतना है, पहली और आखिरी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे 8 संख्याएं विषम है, तो हर ओड नंबर में डिफरेंस कितना होना है? 2 का। तो 8 में पहला नंबर हटा देंगे तो कितने गैप आए? 7 गैप आए, और हर गैप में 2 का डिफरेंस, तो 7 दूनी 14। तो मेरे प्यारे बच्चों 14 का गैप डिफरेंस आएगा। कह रहा है जी 17 लगातार विषम संख्याओं का औसत 165 है, पहली और आखिरी संख्या का अंतर क्या होगा? तो 17 विषम संख्याएं हैं, तो यानी 17 में से गया 16 गैप आए, और हर गैप में 2 का डिफरेंस होगा, तो कितना अंतर आएगा? 32। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 32। तो ये सवाल इतने आसान है और पेपर में लगातार आ रहे हैं कि आप जब चाहें आसानी से तोड़ सकते हैं इन्हें। कह रहा है 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तक माने ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, तो इनका एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने का बेसिक तरीका होता है पहला नंबर दे दिया, लास्ट नंबर दे दिया, तो पहले और लास्ट का जो एवरेज होगा वही सबका एवरेज होगा। तो 113 जमा 159 करोगे, 9 और 3 12, 5 और 1 6 और 1 7, 1 और 1 2, 272 को मेरे भाई 2 से काटोगे तो आएगा 136, यानी इनका औसत होगा 136। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल आसान है। 3 ही तरीके, या तो डिटेल, या पहला और आखिरी का जोड़ का आधा, या फिर मिडल टर्म। एक ही बेसिक तरीका, दूसरा है। कह रहा है 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। अब देखिए इस सवाल को पहले मैं इसी की भाषा के हिसाब से बताता हूं। बीच बोला है, बीच बोला है तो मतलब 222 से अगला नंबर लेना है। 222 से अगला नंबर क्या होगा? 224, क्योंकि 223 तो ओड हो जाएगा, हमेशा इवन। और 250 से छोटा इवन नंबर क्या होगा सर? 248। तो मुझे इनका औसत निकालना है। तो पहला नंबर आखिरी नंबर आ गया, दोनों को जोड़ लो, तो 224 जमा 248 को 2 से भाग दे दो, 472 आएगा मेरे बच्चे। 2 से काटोगे 236 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 236। लेकिन एक बात बताओ, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, अगर इससे पहली है 222 और इसके बाद वाली है 250, मेरे प्यारे बच्चों इनका भी एवरेज निकालोगे तो वही आएगा 236। अगर शुरुआत से तीसरी और आखिरी से तीसरी का भी औसत निकालोगे तब भी वही आएगा। तो हमें ये करने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा 222 और 250 के बीच में, मैं कह रहा हूं बीच छोड़ो ना, 222 और 250 के बीच का भी, 222 और 250 का जो औसत होगा वही इनके बीच वालियों का भी औसत इसी तरह आएगा। समझ रहे? मैं कह रहा हूं इनके बीच ना जाके सीधा 222 है, 250 है।
आप 222 से अगला ले रहे हैं और 250 से पिछला ले रहे हैं, तो इन दोनों का भी औसत वही आएगा जो इन दोनों का आएगा। तो सीधा 250, 222, 472, 472 को 2 से भाग दिया, 236 आंसर। कह रहा है 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याएं, तो आप 104 से अगली लेंगे क्योंकि बीच की बात थी, और 148 से पहले लेंगे, तो इन दोनों का औसत वही आएगा जो इन दोनों का आएगा। तो सीधा सीधा 104 और 148 जोड़ लो बाबू, 104 और 148 जोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों, 2 से भाग दे दो, 8 4 12, 4 और 1 5, 152, 252 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, तो औसत आया मेरे प्यारे बच्चों 126। आंसर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 126। 126 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। कहता है 11 और 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब मुझे निकालना है सम संख्या है 11 और 63, तो 11 से 11 ओड नंबर है, 63 ओड नंबर है, तो मुझे इवन नंबर लेने हैं। तो 11 से अगला 12 होगा और 63 से छोटा 62 होगा। तो 62 और 12 को जोड़ लो, 2 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 37, क्योंकि 62 और 12 74, 74 को 2 से भाग दोगे 37। बेहद आसान। अब यहां से आना पड़ेगा आपको थोड़ा समझते। कह रहा भैया 41 क्रमागत विषम संख्या है और इनका औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर 41 संख्याएं हैं, 41 संख्याएं 44 कंजुकेटिव नंबर्स है, तो 41 कंजुकेटिव नंबर है, तो एवरेज क्या होगा? मिडिल टर्म। और बताया कि बेटे मिडिल टर्म में भी इवन है और ओड है, उससे फर्क पड़ता है। तो मेरे बेटे अगर मिडिल टर्म की बात करें तो 41 तो ओड है, 41 में एक जोड़ा 42, 42 का आधा करोगे कितना आएगा? 21। यानी 21वां पद जो होगा वो एवरेज होगा, 21वां जो पद होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका औसत होगा। 41 संख्याएं हैं, ऐसे 41 संख्याएं, बीच में एक 21वां पद आएगा, 21वां पद, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा औसत होगा, और ये औसत उसने दिया हुआ है खुद ही 49। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 41 संख्या है। कितनी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों? 41 संख्या है, 41 कंजुकेटिव नंबर है, 41 कंजुकेटिव नंबर है। मोटी मोटी बात समझने की ये है, अगर 41 कंजुकेटिव नंबर्स है, इनका एवरेज क्या होगा? 21वीं संख्या, वो क्या रखी? 49। अब कह रहा है सबसे बड़ा नंबर ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे अब ये बताइए, अगर ये 21 है तो इससे आगे कितनी संख्याएं होंगी? 20 संख्याएं और होंगी, और हर गैप में 2-2 का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये 21वीं है तो 21 से आगे 20 संख्याएं होंगी, और हर एक में गैप कितना कितना है? 2-2 है। अगर हर एक में गैप 2-2 का है तो 20 संख्याओं में गैप कितने का हो जाएगा? 20 दूनी 40 का। तो अगर ये संख्या 49 है तो ये वाली संख्या 40 ज्यादा होगी, तो 49 में 40 जोड़ेंगे तो आएगा 89। ये नंबर मेरे बच्चों 89। हाँ जी, छोटे नंबर से समझाता हूं। मान लीजिए 7 नंबर, 3 3 6 1 7, और मैं कह रहा हूं ये कंजुगेटिव ओड नंबर है, क्रमागत विषम संख्या है, और इसका औसत जो है वो 71 है। तो आप कहेंगे भाई कितनी संख्या है? 3 3 6 1 7, तो 7 संख्या है तो मिडिल टर्म निकालो। तो 7 और 1 8, 8 का आधा करेंगे 4, यानी फोर्थ, चौथा जो नंबर होगा वो मेरा एवरेज होगा। तो ये हुआ फोर्थ नंबर, और ये है 71, यहां खड़ा 71। अब मेरे बच्चे ये बताओ, टोटल 7 संख्याएं थी, इसमें से पहली 4 हटा देंगे तो इसके बाद कितनी संख्याएं बची? 3। 3 बची। 3 में गैप कितने आए? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, और हर गैप में कितना डिफरेंस आएगा? 2 का। तो 3 गैपों में 2 के हिसाब से डिफरेंस कितना आ गया? 6 का। तो यानी ये जो नंबर होगा ये 71, और 6 कितना होगा? 77। आप करेंगे भी तो 71 2 73, 73 2 75, और 75 2 मेरे बच्चे 77। क्या मेरी बात समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? ये मेरा आंसर होगा।
यहां अगर हम बात करें मेरे बच्चे तो कह रहा है कि 44 क्रमागत विषम संख्याएं, 44 कंजुगेटिव ओड नंबर है। तो मेरे बच्चे एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका होगा कि इवन नंबर है, 44 क्या है, इवन है, तो 44/2 यानी 22वीं, 22वीं और 23वीं संख्या के बीच की औसत होगा। तो 44 में ध्यान देना, आराम से समझो, ये मान लीजिए 22वां नंबर है, 22nd है और ये 23rd है, तो इनके बीच का औसत होगा, इन दोनों के बीच का औसत होगा, और औसत कह रहा है 144 है। कह रहा है कंजुगेटिव ओड नंबर है। अगर मेरे बच्चे कंजुगेटिव ओड नंबर है तो हर एक में डिफरेंस दो दो का आएगा, तो दो डिफरेंस यहां से यहां तक का दो डिफरेंस है, दो को आधा आधा करेंगे तो एक आएगा, तो ये 144 से एक कम वैल्यू होगी, तो ये मेरे बच्चे 143 होगा और ये 145 होगा, और इसी तरीके से आगे। अब कह रहे जी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। टोटल नंबर कितने हैं, 44। 44 में से 22 नंबर आप ले चुके हो, इससे इधर और इससे इधर भी कितने होंगे, 22। 22 में से ये हटा देंगे तो अब कितने गैप आएंगे, 21, और हर गैप में कितने का डिफरेंस होगा, 2 का, तो 21 दूनी 42 का। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 145 से 42 ज्यादा होगा, तो 5 2 7 4 4 8 187। देखिए किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने पे फोकस करना है। मैं इनके शॉर्टकट बताऊं उससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज बदलेगी, आप घूम जाएंगे। आसान तरीका है, इनको समझने पे ध्यान दें, उस पे फोकस करिए। कह रहा भाई 41 समक्रमागत संख्याओं का औसत 152 है, तो 41 ओड नंबर है, 41 में एक जोड़ा 42, 42 का आधा क्या हुआ, 21, यानी 21वीं जो संख्या होगी, 21वीं संख्या जो होगी मेरे बच्चों वो मेरा औसत होगी, और 21वीं संख्या आपको मजे की बात है दे रखी है 152। अब संख्याएं कितनी, 41, 41 में से 21 हटा दो, शुरुआत की 21 हटा दो, बची कितनी, 20, तो इससे आगे 20 गैप और आएंगे, कितने गैप और आएंगे, 20 गैप और आएंगे, और हर गैप में 2 भरोगे तो 20 गैप में कितना भर दोगे, 40, तो यानी ये जो डाटा होगा ये 40 ज्यादा, 152 में 40 जोड़ा मेरे बच्चों, यह आया 192, तो यह आंकड़ा मेरे प्यारे बच्चों 192 होगा, सबसे बड़ी संख्या। अगर कहे सबसे छोटी बताओ तो इससे 40 का गैप कम कर दो, तो 152 में से 40, क्योंकि इधर 20 ही बची, तो 20 दूनी 40 का गैप कम करोगे तो यह आएगा 112। सिंपल बात है। कह रहा है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 72 है, तो भाई 5 कैसा नंबर है, ओड नंबर, 5 में एक जोड़ा 6, आधा किया 3, यानी थर्ड नंबर जो होगा, थर्ड नंबर जो होगा मेरे बच्चे वो मेरा औसत हो, और थर्ड नंबर है 72। कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो थर्ड है, तो इसका मतलब इससे पहले कितने नंबर हैं, 2, तो 2 गैप आएंगे, तो हर गैप में 2 की कमी होगी, तो 2 में कितने की कमी होगी, 4 की, यानी ये नंबर 4 कम होगा, तो 72 में 4 गया 68, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा नंबर क्या होगा, 68। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे यहां बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 86, पहली और आखिरी संख्या बताओ। तो मेरे बच्चे अगर एवरेज 86 है तो पहले और लास्ट नंबर का योग क्या होगा, एवरेज का डबल, तो 86 का डबल, 2 6 12, 2 8 16 और 1 17, यानी 172 आना चाहिए। इनको देखें तो 1 और 1 2 बनता है, 3 और 3 6 नहीं बनता, यूनिट डिजिट भी तो 2 आना चाहिए, यहां 0 आ रहा है, यहां 2 और 2 4 आ रहा है, तो केवल और केवल ऑप्शन ए बनता है, ऑप्शन ए। हाँ जी, कह रहा जी 37 लगातार सम संख्याओं का औसत 112, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 37 कैसा नंबर है मेरे बच्चे, ओड नंबर, तो 37 में एक जोड़ा 38,
37 में एक जोड़ा 38, 38 को 2 से भाग देंगे 19, यानी 19वीं संख्या जो होगी मेरे बच्चे वो मेरा औसत होगी। और 19वीं संख्या उसने दे रखी है 112, 19वीं संख्या दे रखी है 112। बहुत बढ़िया। तो 37 में से अगर मेरे बच्चे बड़ी पूछा छोटी बड़ी, तो 37 में से पहली 19 हटा देंगे तो बची कितनी 18 गैप। तो अब 18 संख्या ही नहीं, 18 गैप इसके बाद है, और हर गैप कितने का डिफरेंस लाएगा 2 का, क्योंकि सम नंबर है। तो 18 दूनी 36 का गैप। तो जो बड़ा नंबर होगा वो इससे 36 ज्यादा होगा। तो मेरे भाई 112 में 36 जोड़ा, 6 2 8, 3 और 1 4, 148। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 148 होगी। ऑप्शन सी। आइए मेरे दोस्त, कह रहा है 3 सवाल पूछे हुए। कह रहा है एवरेज ऑफ 40 कंजुगेटिव इवन नंबर इज 123। सबसे पहले यही आता है 40 क्या है जी, इवन नंबर। तो 40 का आधा 20वां, यानी 20वीं संख्या लेनी है, और एक ज्यादा 21वीं संख्या लेनी, इनके बीच का औसत होना है। बहुत बढ़िया भाई। तो 40 संख्याएं हैं, तो इनके बीच में 20वीं संख्या आएगी 20th नंबर, और 21वीं संख्या आएगी 21st नंबर। इनके बीच में औसत दे रखा है कितना 123। तो भैया इवन है तो डिफरेंस 2 का है, तो यहां 1 का डिफरेंस होगा तो ये नंबर 122 होगा, और ये नंबर मेरे बच्चे 124 होगा। अब मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे, उन सवालों पे चर्चा करते हैं। आइए, कह रहा है सबसे छोटा नंबर बताइए। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ संख्याएं कितनी है 40, 40 में से 21 हटा दूंगा तो आगे कितने गैप बचे 19। तो हर गैप में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 19 गैप में कितना जुड़ जाएगा, 19 दूनी 38, तो 38 ज्यादा, तो 124 में 38 ज्यादा, 8 4 12, 3 2 5 और 1 6, तो 162, यानी सबसे बड़ी संख्या 162 होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी मेरे बच्चे 162, माफ करिए लार्जेस्ट निकाल दिया, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 162। ठीक है। अगर वो पूछता कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 40 में से ये 20वीं, तो इससे पहले कितने नंबर बचे 19, और हर नंबर में 2 का गैप कम करोगे तो कितने का गैप कम होगा 38 का। तो भाई 122 में से 38 गया, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 11 में 3 गया 8, तो सबसे छोटी संख्या आएगी 84। तो सबसे छोटी संख्या आएगी 84। दो आंसर। तीसरा सवाल ये कि डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू लास्ट नंबर, पहले और आखिरी नंबर के बीच का अंतर। तो हमें ऐसे समझना है यार, 40 संख्याएं थी, 40 में से पहली संख्या हटा दूंगा तो कितने गैप बच जाएंगे 39, और हर गैप में कितने का डिफरेंस होगा 2 का, तो यानी कुल मिला के 78 का अंतर होगा। ये तो पीछे सवाल किए हैं पहली और आखिरी में अंतर, तो आंसर 78। ये आप ये सोचिए कि 3 अलग अलग सवाल पूछे, तीनों अलग अलग सवाल पूछे, बस इतनी बात और कुछ है ही नहीं। 3 अलग अलग सवाल एक एक क्वेश्चन में डाल दिए, आपको कोई एक निकालना था और उससे निकाल देना था। आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं थी, आपको यही सवाल निकाल लेना था डिफरेंस। तो भाई 40 में से 1 गया 39 दूनी 78, जिस ऑप्शन का आखिरी 78 है वो सही, तो ऑप्शन ए था केवल। ठीक है जी, आइए। देखिए मेरे बच्चे, वो ये कह रहा है कि 100 से 200 के बीच में, यानी ना तो 100 लेना है ना 200 लेना है, के बीच की सभी संख्याओं को औसत ज्ञात करिए जो 13 से भाग होती है। तो बेटे एक बात बताओ, 100 से बड़ी संख्या कौन सी जो 13 से भाग हो? तो 13 पंजे 63 63 13 13 13 8 104, यानी 100 के बाद जो सबसे बड़ी संख्या भाग होती है वो 104 होती है 13 से। और आखिरी कौन सी होगी 200 से छोटी। तो भाई 200 को 13 से भाग दे लो, 13 एकम 13, बचा कितना जी 7, 13 पांचे 65, रिमाइंडर कितना आया 5। तो 13 से भाग दोगे तो 5 शेषफल बचा। तो क्या करो 200 में से 5 घटाओगे तो 195, यानी 195 भाग हो रही है। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों इसका औसत बताओ। तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, अगर कंजुकेटिव है, क्योंकि अब सारे 13 13 के डिफरेंस में होंगे, तो पहले और आखिरी का औसत निकाल दो। तो 5 और 4 9, 9 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 1 3, 309, 309 बटे 2, तो 150 तो ये हो गया और 4.5 ये हो गया, यानी 154.5। भैया ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 13 से विभाज्य
सॉरी जोड़ गलत हुआ, माफ करिए, 5 और 4 9, 9 एक और एक 2, 299/2, माफी चाहता हूं भाई। तो 150 से एक कम यानी 149.5, माफी चाहता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत बात पूछना चाह रहा हूं। आइए, मैं आपसे कह रहा हूं यार 2 नंबर है या 3 नंबर है, 10 12 14, ये कंजुगेटिव है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल कंजुगेटिव है सर, 2 2 का डिफरेंस है। मेरे बेटे आप मुझे इनका औसत निकाल के बताइए क्या होगा। आप मुझे इनका औसत निकाल के बताइए 3 नंबर का क्या होगा। तो आप कहेंगे सर औसत निकल जाएगा, तो इनका जो एवरेज होगा वो बीच वाली टर्म होगी, मिडल टर्म। और 3 में मिडल टर्म क्या होगी? 3 और 1 4 का आधा 2, यानी दूसरी, यानी औसत आया 12। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मैं इसमें एक संख्या अगली ले लूं तो 10 12 14 से अगला सर 16 आएगा। अब बताइए इनका औसत क्या होगा। अब इसका औसत बताइए क्या होगा। 10 12 14 16 ले लें तो इसका औसत क्या होगा? आप कहेंगे देखो सर 4 टर्म होगी तो मिडल टर्म ये दोनों, इनका आधा, तो यानी 13 औसत आएगा। मान लीजिए बात, मान ली बाबू बात है। अब मैं कह रहा हूं अगली टर्म और ले लो 18। अब औसत बताइए क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर अब औसत आएगा मिडल टर्म, तो मिडल टर्म क्या 14, 14 औसत आएगा। तो नया औसत होगा सर 14। मेरे प्यारे बच्चों आपने एक चीज देखी, अगर ये 3 टर्म थी, हर एक में डिफरेंस कितना था? 2 2 का डिफरेंस था, हर एक में 2 2 का डिफरेंस था। अगर मैंने ये एक टर्म शामिल कर दी तो औसत 12 से 13 हो गया, यानी एक बढ़ा। मैंने एक टर्म और शामिल कर दी तो औसत फिर से एक और बढ़ गया। अब यहां से थोड़ा सा रिलेवेंस चेक करना कि आंकड़ों में जितना परिवर्तन आप कर रहे हो ना, अगर और उससे अगले नंबर जोड़ते जाओगे तो जितना बढ़ता जाएगा उसका आधा औसत बढ़ता चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं 20 30 40 का भैया औसत बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे मिडिल टर्म 30 होगी। मैं कहता हूं कि 50 ले लिया, इससे अगली टर्म जोड़ दी, अब औसत बताइए। तो 4 नंबर में बीच का औसत होगा 30 और 40 का बीच क्या होना? 35, तो औसत 35 होगा। हाँ जी। अब मैंने एक नंबर और ले दिया 60, अब औसत बताओ। तो बीच का नंबर क्या है? 40, तो 40 औसत होगा। तो मेरे बेटे गौर आप ये करना कि यहां हर एक नंबर में कितना डिफरेंस बढ़ रहा है? 10। अगर नंबर में 10 का गैप है ना और अगले नंबर आप शामिल करते जाएंगे तो मेरे बेटे नंबर तो 10 10 बढ़ते जाएंगे, लेकिन औसत उसका आधा बढ़ता जाएगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, औसत आधा बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर मैं आपको अब एक सवाल दे दूं कि बेटे कुछ नंबर है और इन नंबर का औसत है, मतलब नंबर है एक्स, एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 30, ये औसत है ना, ये नंबर है। मैं कह रहा हूं यार इन नंबर का एवरेज ए है, इन नंबर का एवरेज ए है, इन नंबर का एवरेज ए है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरे बेटे, अगर मैं इसमें एक और कंजुगेटिव टर्म शामिल कर दूं, एक और अगली कंजुगेटिव टर्म शामिल कर दूं, तो भाई 10 10 बढ़ रहा है तो एक्स प्लस 40 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे मुझे बताओ मेरा औसत नया क्या होगा। तो आप कहेंगे कि देखो संख्या में 10 का इंक्रीज हुआ है, तो सर आंख बंद करके कह दो औसत में 5 का इंक्रीज होगा, यानी नया औसत A+5 होगा। बस आंख बंद, बात खत्म। तो आंसर A+5 होगा। यानी जितना इंक्रीज आप हर संख्या बढ़ाने पे करते रहेंगे ना, उसका आधा इंक्रीज औसत बढ़ने पर होगा। ठीक है। अब मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं यार A B C, ये 3 संख्याएं या 4 संख्याएं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, ये 4 संख्याएं, बहुत सोच समझ के मेरी बात को सुनिएगा। ये 4 संख्याएं, इन 4 संख्याओं का जो औसत है, ये 4 कंजुगेटिव नंबर है, 4 क्रमागत संख्या है, इनका जो औसत है वो 31 है। सिर्फ सुनना, इन 4 संख्याओं का औसत 31 है, इन 4 संख्याओं का औसत 31 है। मैंने क्या किया सर, एक और क्रमागत संख्या ई इसमें शामिल कर दी, क्रमागत ही की है, मतलब इसी क्रम में आगे की। तो मेरा नया औसत जो था वो 38 हो गया। अब मेरा नया औसत 38 हो गया।
मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं। मैं मेरे बेटे ये कह रहा हूं कि अगर चार संख्याएं ए बी सी डी क्रमागत है और उनका उसका कंजुगेटिव, उनका एवरेज 31 है, अगर मैंने इसमें एक और कंजुगेटिव नंबर शामिल कर दिया तो मेरा औसत 38 हो गया। तो मेरे बच्चों मुझे ये बताओ डी और ई के बीच का डिफरेंस कितना है, या ए और बी का, बी और सी का, सी और डी का। तो आपको तुरंत समझना है कि सर 31 से 38 बढ़ा यानी कितना बढ़ा, 7। अगर एवरेज 7 बढ़ा है तो हर हाल में नंबर 14 बढ़ा होगा, नंबर 14 बढ़ा। हाँ जी। अब मैं इसी बात को और घुमा के कह दूंगा, मैं कह दूंगा कि चार संख्याएं ए बी सी डी, इनका कुछ सर्टेन औसत है। जैसे ही हमने अगला कंजुगेटिव नंबर शामिल किया तो औसत में 7 का इंक्रीज हो गया, औसत में 7 का इंक्रीज हो गया, औसत में 7 का इंक्रीज हो गया। तो बताइए पहले और आखिरी नंबर में यानी ए और ई का डिफरेंस बताइए। तो आपने ये सोचना था अगर एवरेज एक नंबर शामिल करते ही एवरेज 7 बढ़ गया तो यानी हर नंबर में 14 का डिफरेंस होगा। यहां इस गैप में भी 14 का अंतर, इस गैप में भी 14 का अंतर, इस गैप में भी 14 का अंतर। मुझे पता करना है पहले और आखिरी के बीच का डिफरेंस। तो कितने गैप हुए, 1 2 3 4, तो हर गैप में 14 का, तो 4 पे कितने का, 56 का। यानी पहले और आखिरी के बीच का जो डिफरेंस है सर वो 56 है, पहले और आखिरी के बीच का डिफरेंस 56 है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे से सहमत है, इस कॉन्सेप्ट से सीख गए। अब इस पे सवाल लेते हैं। कहता है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है। 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, इनका एवरेज क्या है। तो आप मुझे बताइए हर इवन नंबर में गैप कितना होता है, 2 का। हर इवन नंबर में कंजुगेटिव में गैप कितने का होता है, 2 का। अब कह रहा है इसमें एक और क्रमागत संख्या शामिल कर दी, यानी इन तक का औसत तो था के, अब एक नंबर और शामिल कर दिया, मतलब कितना गैप बढ़ा दिया हमने, 2। अगर 2 बढ़ा दिया तो एवरेज में 1 बढ़ेगा, यानी जितना नंबर में बढ़ेगा उसका आधा एवरेज में बढ़ेगा, नया औसत के प्लस 1 होगा। इसी का उल्टा भी मैं पूछ सकता हूं, वो भी ध्यान रखना कि औसत में 1 बढ़ा तो नंबर में कितना बढ़ा। समझ गए। कहता है एन लगातार संख्याएं, मुझे नहीं पता कितनी है, कहता है एन लगातार संख्याएं, इनका एवरेज है की। एन लगातार सम संख्याएं, एन कंजुगेटिव इवन नंबर, एन लगातार सम संख्या, इनका एवरेज है की। अब कहता है इसमें 2 संख्याएं और जोड़ दें, यानी यहां तक एन संख्याएं थी, अब इसमें एक संख्या और एक और, यानी कितने गैप जोड़ दो, 2 गैप जोड़ दो। और हर गैप में कितने का डिफरेंस होगा मेरे बच्चे, 2 का, क्योंकि इवन है। तो कितने का डिफरेंस आया, 4 का। तो अगर नंबर में 4 का डिफरेंस आया तो आंख बंद करके कह दो औसत में 2 का अंतर आया, यानी नया औसत k प्लस 2, क्योंकि एक नंबर नहीं जोड़ रहे हो, एक और एक 2 नंबर जोड़ रहे हो, तो नया औसत k प्लस 2 हो जाएगा मेरे बच्चे। समझ पाए। देखिए मेरे भाई, कह रहा जी 50 क्रमागत संख्या, इसकी जरूरत ही नहीं है। क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब जिनमें एक एक का डिफरेंस है। तो कहता है 50 संख्याएं, इनका औसत है क्या, x। अब कहता है 4 नंबर और शामिल कर दिए, इसका 4 नंबर ले लिए, 1 2 3 4। अगर 4 नंबर ले लिए तो कितना गैप बढ़ गया, 1 2 3 4 गैप, और हर गैप की वैल्यू कितनी है, 1। तो यानी कुल मिला के 4 नंबर में बढ़ गया। अगर नंबर में 4 बढ़ गया तो औसत में इसका आधा, 4 का आधा 2, यानी नया औसत x प्लस 2 होगा मेरे बच्चों। नया औसत मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 2 होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है। यहां कह रहा है मेरे बच्चे कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत 23 है, तो n प्लस 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, यानी 4 संख्याएं और शामिल कर दी। तो प्राकृतिक संख्या में हर एक में गैप कितना होता है, 1, तो गैप कितना बढ़ जाएगा, 4। अगर गैप 4 बढ़ जाएगा तो औसत इसका आधा, यानी 2। तो 23 में 2 जोड़ा तो मेरे बच्चे नया औसत 25 आ जाएगा। ये सारे पेपर के क्वेश्चन है जो आप चुटकियों में सोल्व करते चले जाएंगे, जरूरत ही नहीं है। देखो यार, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है 5 मेंबर है एक ग्रुप में, कितने मेंबर है, 5। कह रहा है
हर एक का क्रमागत रूप से एवरेज वेट लिया गया। जैसे पहले वाले का से पहले वाले का एवरेज निकालेंगे तो मान लीजिए ए आया, जो पहले वाला होगा वही आएगा। अब इन दोनों का एवरेज निकाला तो कहता औसत एक बढ़ गया, ऐसे ही कह रहा है ना, यानी नया औसत a+1 हो गया। अब कह रहा है इन तीनों का निकालेंगे तो औसत फिर से एक बढ़ जाएगा, तो a+2 हो जाएगा। अगर हम इन चारों का औसत निकालेंगे तो a+3 हो जाएगा, और अगर हम इन पांचों का औसत निकालेंगे तो a+4 हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो कह रहा है कि भाई पहले खिलाड़ी और आखिरी खिलाड़ी के बीच का वेट का अंतर होता है। बड़ा सिंपल है, आपको यह समझना है कि मेरे बेटे बहुत ही आसान चीज है। अगर औसत में हर डाटा शामिल करने पे, यानी पहले वाले का औसत ए है तो एक खिलाड़ी जैसे ही शामिल किया तो औसत में एक बढ़ गया, फिर एक और शामिल करा फिर औसत में फिर एक बढ़ गया। अगर औसत में एक बढ़ रहा है मेरे बेटे तो इसका मतलब इनकी एक्चुअल में वेट 2 किलो बढ़ रहा है। एक्चुअल में वेट 2 किलो बढ़ रहा है। और कितने गैप है? एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप। 5 थे तो 4 गैप आएंगे, तो हर एक में अगर 2-2 बढ़ रहा है तो 4 गैप में कितना बढ़ जाएगा? 8। इसका मतलब आंख बंद करके ये कह दो कि सर पहले वाले में और आखिरी वाले में 8 किलोग्राम का अंतर है। पहले वाले में और आखिरी वाले में 8 किलोग्राम का अंतर है। थोड़ी सी भाषा जरूर हल्की सी इधर उधर कर रखिए जिसमें आप फंस रहे हैं। सवाल वही है जो मैं पढ़ा रहा हूं, चिंता ना करें। और ऐसे एक नहीं अनेकों सवाल लूंगा। आइए, अब यहां और बुरी तरह फंसा रहा है। कहता है 17 में से 6 व्यक्तियों का वजन क्रमानुसार मापा गया। तो यानी 17 की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत सिर्फ 6 की है। सवाल में 6 की ही चर्चा कर रहा है, 17 तो एम ही दे दिया कि भाई एक गांव, एक शहर था, शहर में से 3 घर हमने उठाए, तो मतलब उसी 3 घरों की कहानी पूछ रहा है, शहर की बात नहीं कर रहा। तो 6 व्यक्तियों का वजन क्रम से मापा गया और प्रत्येक वजन को मापने के बाद औसत वजन निकाला गया, तो हर बार औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो मेरे बच्चे अगर एवरेज वेट एवरी टाइम 3 किलोग्राम इंक्रीज हुआ, ईच टाइम द एवरेज वेट इज इंक्रीज बाई 3 किलोग्राम, अगर हर बार औसत 3 किलोग्राम बढ़ा है तो इसका मतलब एक्चुअल जो डाटा है मेरे बच्चे, वो आंख बंद करके कह दो 6 किलोग्राम बढ़ा होगा। और कितने लोगों पे चर्चा हुई थी? 6 लोगों पे। तो गैप कितने आएंगे? एक कम, यानी 5 गैप। तो हर गैप में 6 किलो बढ़ाओगे तो 5 गैप में कितना बढ़ जाएगा? 30 किलो। यानी पहले और आखिरी वाले के बीच का जो अंतर होगा वो 30 किलो होगा मेरे भाई। पहले और आखिरी वाले के बीच का अंतर कितना होगा? 30 किलो। सिंपल। यहां ये कहता 26 में से 11 सदस्यों, तो मतलब 11 की चर्चा हो रही है। अगर 11 आदमी है तो एक हटा देंगे तो यानी 10 गैप आएंगे। कितने गैप आएंगे? 10 गैप। और कह रहा है प्रत्येक सदस्य के वजन में औसत वजन की गणना की जाती, फिर हर बार औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती। तो अगर एवरेज वेट 1 किलोग्राम इंक्रीज हो रहा है, अगर एवरेज वेट 1 किलोग्राम इंक्रीज हो रहा है तो एक्चुअल वेट मेरे बच्चे हर बार 2 किलोग्राम इंक्रीज होगा। तो भैया 10 गैप है, 2 से गुना करेंगे तो 20 किलो, यानी टोटल जो वेट है वो 20 किलो बढ़ गया होगा। यानी पहले और आखिरी सदस्य की वेट का डिफरेंस 20 किलो। समझे मेरे भाई? ये सेम सवाल आप करेंगे। कहता जी 20 खिलाड़ी है, हर एक का वजन क्रमानुसार मापा और फिर हमने देखा कि औसत जब निकालने की इच्छा की तो औसत वजन में 1.5 किलो का इंक्रीज हो गया। औसत हर बार 1.5 किलो बढ़ गया। अगर औसत हर बार 1.5 किलो बढ़ रहा है, एवरेज 1.5 किलो बढ़ रहा है, तो मेरे भाई आंख बंद करके कह दो कि एक्चुअल में वेट 3 किलो बढ़ रहा होगा। बच्चे कितने थे? 20। तो गैप कितने आएंगे? 1 कम 19, तो 19 गैप आएंगे। और हर गैप में 3 किलो बढ़ेगा तो 19 3 57, यानी पहले वाले और आखिरी वाले के बीच में 57 किलो का मेरे प्यारे बच्चों अंतर होगा। कितने किलो का अंतर होगा? 57 किलो का अंतर होगा। ये मेरा सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई हैं बहुत तबीयत से आप रगड़ेंगे इनको, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे फिर बात ही नहीं बनेगी। कस के मेहनत करो इन पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। कल मिलते हैं। धन्यवाद।